तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम करने वाले हैं एएमयू 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम का फूड एंड हेल्थ। चैप्टर का नाम है फूड एंड हेल्थ। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें आगे देखने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं आज को समय का व्यतीत ना करते हुए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। फूड एंड हेल्थ चैप्टर का नाम है हमारे का फूड एंड हेल्थ। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है, पहले ही टॉपिक मैंने डाला था, स्वास्थ्य ही धन है। आगे चलते हैं। टू कीप हेल्थी वन मोस्ट लिव क्लीन इन्वायरमेंट एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ क्लियर क्लियर वाटर एंड ड्रिंक गुड फूड टू ईट। हमें अच्छा रहने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्लीन इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, फ्रेश वाटर, फ्रेश सांस, अच्छी सांस लेने, अच्छी हवा चाहिए, एयर चाहिए, अच्छा पानी चाहिए और अच्छा ही खाना चाहिए, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। आगे देखते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट संतुलित आहार, जिसे संतुलित आहार जो बोलते हैं। The diet which contain accurate amount of all essential nutrients like carbohydrate, fats, proteins, minerals, vitamins, sufficient of normal growth and development of body is called balanced diet। अब मैं इसे समझाता हूँ क्या लिख रहा है। डाइट एक ऐसी चीज है, एक्यूरेट अमाउंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, विटामिन। उसमें हमारी सफिशियंट होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट, बॉडी के बढ़ने के लिए, वो बैलेंस डाइट होता है। बैलेंस डाइट हमें ऐसा लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिनिमम मात्रा में हो, फैट्स भी हो, प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो, उसमें सब चीज सफिशियंट होनी चाहिए। अगर हम ऐसा खाना लेंगे तो हमारी बॉडी एकदम फिट रहने वाली है। दी फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड अवर डाइट। जो हम रोज खाना खाते हैं उसे ही हम डाइट बोलते हैं। जो हम खाते हैं ना उसी को डाइट बोलते हैं, और कोई अलग चीज नहीं है। डाइट जो हम रोज खाते हैं उसी को डाइट बोलते हैं। विटामिन, हम ये बोलते हैं ना, मेरी इतनी डाइट है, मेरी 4 रोटी खा लेता हूँ, मैं 5 रोटी खा लेता हूँ, डाइट वही है। विटामिन की अवर बॉडी फिट, इम्प्रूव अवर अवर एम्पेटाइट, एनेबल टू फाइट डिसीज। अगर विटामिन हमारी बॉडी में है, अगर हमारी बॉडी फिट है, तो हम लड़ सकते हैं। अगर हमारी बॉडी फिट है तो हम डिसीज से, वायरस से, बैक्टीरिया से, हमारी बॉडी लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर हमारी बॉडी में जान है तो, कहते हैं ना, जान है तो जहान है। यही है, ये टॉपिक है मेरी तरफ से, जान है तो जहान है। आगे चलते हैं। प्रोटीन आर एसेंशियल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। प्रोटीन बच्चों के बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब बच्चों को, ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब बच्चों के बढ़ने के लिए प्रोटीन बहुत अच्छी चीज है। प्रोटीन, मिल्क, सबसे सबसे ज्यादा एग में प्रोटीन पाया जाता है। ये ना, मिल्क, मीट, एग्स एंड फिश, पीस आर कॉल्ड एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के सबसे ज्यादा इनमें पाया जाता है। सीरियल्स, ब्रेड, शुगर, पोटैटोज, इसमें कार्बोहाइड्रेट। सीरियल्स जानते हैं हम, वो दालें जो होती है, सीरियल्स, वो जो अनाज बोलते हैं, ब्रेड, शुगर, पोटैटो, उस कंटेंट्स का, इसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलो आगे से आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कार्बोहाइड्रेट हमें हमें क्या, हमारी क्या सहायता करता है? वो हमें खेलने में और वर्क और प्ले। कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी देता है हमें खेलने में और काम करने में। टू कीप आवर फिट हेल्थी एंड शुड बी 8 to 10 ग्लास वाटर एवरीडे लाइफ। हमें रोज 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। नेवर वॉश वेजिटेबल पीलिंग, कटिंग एंड वॉशेज टू विटामिन मिनरल। हमें कभी भी छील के सब्जी धोनी नहीं चाहिए, छीलने से पहले ही धोनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड हेल्थ। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए अच्छी हेल्थ के लिए। ड्यूरिंग द हावर स्लीप द सेल्स इज बॉडी रिकवर टू द वर्क ऑफ डे, बिल्ड अप सप्लाइज एनर्जी एंड नेक्स्ट पीरियड एक्टिविटी। हमारी बॉडी सोने के टाइम, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को रिकवर कर लेती है अगले दिन के काम के लिए, और जो भी अगले दिन की नेक्स्ट एक्टिविटी होती है तो उसे उसके लिए तैयार रहती है। डिफेंसिव डिसीज क्या होती हैं? जो भी बीमारी होती है, लैक ऑफ विटामिन, केसेस ऑफ डिसीज। विटामिन की कैसे मैनी डिसीज होती हैं? डिफेंसी ऑफ लैक, पार्टिकुलरली मिनरल्स, विटामिन, डिफेंसी डिसीज। जो मिनरल्स और विटामिन की कमी से होते हैं उन्हें हम डिफेंसी डिसीज बोलते हैं। डिसीज नॉन कम्युनिकेबल विच कैन नॉट बी स्प्रेड पर्सन टू पर्सन। ये तो आपको पता होगा। कम्युनिकेबल जैसे कोरोना वायरस जो चला था, जो पर्सन टू पर्सन फैलता था। और नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है? जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है। जैसे कि कोई भी जैसे बुखार ले लो, ये जो कोई पर्सन टू पर्सन नहीं फैलते हैं। आप उनसे छुप जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, पर कोरोना ऐसा था जो कम्युनिकेबल डिसीज था, जो पर्सन टू पर्सन फैलता था। यही है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसको एग्जाम्पल है इसके, जैसे लैक ऑफ विटामिन, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। ये चारों क्वेश्चन एक तो आएगा इनमें से, अभी बता दिया मैंने, एक तो आना ही आना, पक्का कर दिया, अभी पक्का कर दिया। लैक ऑफ विटामिन, विटामिन की कमी से नेम ऑफ डिसीज। ए
विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, सी से स्कबरी, बी से बेरी वेरी, डी से रिकेट। बस बस डी से रिकेट्स है, ए से नाइट ब्लाइंडनेस आपको समझ जाओगे, सी से स्कबरी, सी स्कबरी समझ जाओगे, स्कबेरी, और बी से बेरी वेरी आप सीधे समझ जाओगे। द लेक ऑफ आयोडीन इन फूड इज वाटर गोइटर स्वेलिंग द थॉट ग्लैंड। अगर लेक ऑफ आयोडीन, अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी है, हम क्यों कहते हैं नमक, नमक आयोडीन युक्त है, पता चला कैसे युक्त है, आयोडीन की कमी जो होती है तो उससे हमारे गोइटर होता है, थ्रोट ग्लैंड है वो सूज जाते हैं। डिफेंसिव मिनरल्स कैसे डिसीज, वन ऑफ द डिसीज है एनीमिया। खून की कमी से होने वाली डिसीज कौन सी है, एनीमिया। डिफेंसिव डिसीज कैसे में नहीं, तो एनीमिया, एनीमिया इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंसिव ब्लड इन द ब्लड इन द बॉडी, बॉडी में ब्लड की कमी से कौन सी डिसीज होती है, एनीमिया। डिफेंसिव कॉजेड बाय लैक ऑफ आयरन इन द फूड, आयरन की कमी होती है ना फूड में जब, और एक उस वजह से भी हो जाती है। आगे देखते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, आगे देख लो कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल पता चलेगी, नॉन कम्युनिकेबल ये है जो एक दूसरे तक नहीं फैलती है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, दूसरे के नहीं हो सकती, किसी को कोरोना है, दूसरे को हो जाएगा। डिसीज विच वन पर्सन एंड कैच फ्रॉम अनदर पर्सन, कम्युनिकेबल डिसीज, इन्फेक्शनल डिसीज। इन्हें हम इन्फेक्शंस डिसीज भी बोलते हैं और कम्युनिकेबल डिसीज भी बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज आर स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट एयर, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। ये गंदा पानी और वैसी उसकी वजह से भी हो जाती हैं, कॉन्टेक्ट एयर में भी हो जाती हैं, किसी के साथ खाना खा लो वैसे भी। वो कोरोना के आदमी के साथ आप खाना खा लेना, देखो आपको भी कोरोना हो जाएगा, पता चल जाएगी। The disease are caused by the living things called microbes and microorganisms. They are also called germs. उन्हें हम germs बोलते हैं जिनके कारण हमें बीमारी होती है। आगे पढ़ते हैं उनके बारे में, germs क्या होते हैं। Some disease are causing by germs are, जैसे बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी होती है। These are the very small organisms, different shape, अलग अलग shape में। Some bacteria are rod shaped, some twist and other may be round। कुछ रॉड शेप में होते हैं, कुछ राउंड शेप में। डिसीज कैस्ड बाय बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया प्रोटोजा, दीस आर दी सिंगल कॉल्ड माइक्रो, सिंगल सेल होते हैं। सम कैसी डिसीज, मलेरिया, एमीबा, एमोबिक डेंसिटी एंड ह्यूमन विंग, ये इसकी बीमारी है। वायरस, वायरस क्या होती है, वायरस आर दी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिसेल्स, रेबीज, कैसिड वायरस, वायरस की वजह से होती है। आगे पढ़ते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज है स्प्रेड मैनी वेज, कैसे होती है, थ्रोट एयर, एयर के कॉन्टैक्ट कैसे। दी डिसीज चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्केलेट फीवर, स्कैबीज, रिंग फॉर्म्स, स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट में आने से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, अगर हम डायरेक्ट उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे ना, हाथ वाथ मिलाएंगे, तुरंत हमें डिसीज हो जाएगी। एयर की लाइक कोल्ड, फ्लू, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, पम्स और मीसल्स, ये जो है एयर के कांटेक्ट में आए। अगर किसी ने सांस ली और मुंह से सांस छोड़ दी तो वो वायरस जो वो एयर में फैल जाएंगे। थ्रो वाटर एंड फूड, वाटर एंड फूड के कारण कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डिसेंट्री एंड फूड पॉइजनिंग स्प्रेड बाई फूड, या फूड की वजह से होते हैं। फूड पॉइजनिंग तो आपको पता है फूड की वजह से होगी, किसी ने खाने में जहर मिलाया, तो दिस जीन्स आर कुल पर्सन टू पर्सन में भी कैरी टू डायरेक्टली बाई हैंड, या हैंड से भी हो जाती है। बाई इंसेक्ट, इंसेक्ट मलेरिया, फलेरिया, येलो फीवर, स्प्रेड बाई मॉस्किटो। ये मॉस्किटो के कारण आपको होती है पता, इंसेक्ट की वजह से मॉस्किटो, मलेरिया वगैरह। थाइम्स फीवर कैरिड लाइस इन 6% विल बी प्लग स्प्लिट फ्लिट्स इन लाइव्स, ये लाइव ऑन रेट, ये रेट की वजह से, जो पता है आपको क्या होता है रेट की वजह से, प्लेग की बीमारी होती है। इसको याद रखना, रेट की वजह से किसकी बीमारी होती है, डिसीज आल्सो स्प्रेड बाय द इंजरी ऑफ द थ्रोट, बैक्टीरिया एंटर, जैसे हमारे कहीं छिल गया, कट गया तो वहां से बैक्टीरिया एंटर हो जाता है, तो वहां से हो जाती है। वैक्सीनेशन डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं नोट बना के लिखा है। वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर। ए पर्सन इज दी सफिस्ट काउपॉक्स इज नॉट ए स्मॉल पॉक्स, उसके काउपॉक्स है तो किसी के स्मॉल पॉक्स नहीं। ये जो बच्चे जब पैदा होते हैं उनके लगने वाले टीके, इन्हें आप याद करना है, आपके एचडब्ल्यू में है। जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जन्म के वक्त लगने वाले, एट बर्थ कौन सा लगता है, 6 महीने बाद, 6 सप्ताह बाद कौन सा लगता है, 10 वीक बाद कौन सा लगता है। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, DTT BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, ये सब याद करना सब। क्वेश्चन देखते हैं। दी फूड, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। दी फूड भी डेली, जैसे हम रोज खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, डाइट, मैंने बताया था। विच आर दी फॉलोइंग कंटेन्स दी कार्बोहाइड्रेट, किसमें है, सब में है, ब्रेड में, सीरियल्स में, शुगर में है। देखो यार सब कुछ, यार सब कुछ है, हलवा है साला, सब कुछ बेकार। डाइट क्या है, दी फूड डेली खाते हैं वही डाइट है। और इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस किस में है, यही तो है। कार्बोहाइड्रेट के बढ़ती बढ़ती कार्बोहाइड्रेट किस किस में है, देखो। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा सीरियल्स, ब्रेड, शुगर था कंटेंट कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ। अरे सब कुछ हलवा, अगर हमसे पढ़ोगे तो सब कुछ हलवा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट फैट्स, फैट्स किसमें सबसे ज्यादा है, बटर में फैट्स, ऑयल में फैट्स, घी में फैट्स, सब में फैटी फैट। कार्बोहाइड्रेट फैट टुगेदर आर नोन एज एनर्जी टेकिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी लिविंग फूड, एनर्जी टेकिंग फूड। व्हाट गिव्स द फिट हेल्प ऑफ द फिट इनटू फाइट डिसीज, फाइट डिसीज से कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन,
कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन जो है हमें फाइट डिसीज से फाइट करने के लिए, विटामिन एंड मिनरल्स टुगेदर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड फॉर बोथ ऑफ दीज बॉडी बिल्डिंग। विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, बोथ ऑफ दीज दोनों बॉडी बिल्डिंग में प्रोटेक्टिव फूड का भी काम करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किसमें है, सब में प्रोटीन्स हैं। विच आर द हेल्प ऑफ बॉडी एंड रेड टू अंडरग्राउंड, हमारी बॉडी सबसे अच्छी किससे बनेगी, एक्सरसाइज, हम रोज एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमारी बॉडी बहुत तंदुरुस्त बनेगी। एनीमिया इज कैसेड बाई दी, एनीमिया मैंने बताया था किसकी वजह से, आयरन की वजह से। रिचार्ज कैन नॉट स्प्रेड पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है उसे नॉन कम्युनिकेबल, जो पर्सन टू पर्सन फैलती है उसे कम्युनिकेबल। अब आप समझ ही गए होंगे क्या क्या है। थैंक यू, हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आगे हमसे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। हमारा चैनल आज हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर तो नहीं है पर है इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना है, अच्छा अच्छा चैप्टर है, इसलिए थैंक यू एवरी